सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इस्तीफ्ता लिया, खड़े खड़े उसका जवाब तहरीर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कहते हैं मियाँ बगैर किताब देखे पढ़ी भी जाती है, सबक याद भी किया जाता है, फतवा भी दिया जा सकता है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब को जलाल आया कि देखे हजरत ने क्या जवाब लिखा है, लेके पहुंच गए हुजूर मुजद्दिद बेत हाज़िरा मुअव्विद मिल्लत ताहिरा सरकार आला हजरत की बारगाह में। हुजूर शहजादाए वाला तबार ने मुस्तफ़ा रज़ा खान ने आज पहला कलम उठाया है और उस फतवे का जवाब लिखा है जिसके लिए मैं किताब ढूंढ रहा था। उन्होंने जुबानी फतवे का जवाब दिया है। आप देख लें, जब नजर सानी फरमाई तो आला हजरत को न घटाने की जरूरत पड़ी और न बढ़ाने की जरूरत पड़ी और इरशाद फरमाया अब इफ्ता का काम मुस्तफा रजा को सौंप दिया जाए। उस उम्र से लेकर जो 18 साल की उम्र थी, फतवा लिखना आपने शुरू किया। 12 साल तक सरकार आला हजरत की बारगाह में रहकर तरबियत हासिल की। इस मौके पर हम उलमा की याद दहानी के लिए एक बात कहेंगे। पहला फतवा मुफ्ती आजम हिंद लिख रहे हैं तो इल्म रज़ाअत का लिख रहे हैं और तारीख बताती है जब आला हजरत को फतावे का काम सौंपा गया था, उनके वालिद ने दिया था, तो आला हजरत ने भी पहला फतवा इल्म रज़ाअत ही का तहरीर फरमाया। लेकिन उम्र में फर्क है। हुजूर आला हजरत की उम्र 13 साल की है। 13 साल में वो कमाल हासिल कर लेते हैं कि फिक़ही जुज़िया जुबानी याद है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की 18 साल उम्र है, मगर फतवा लिखने में दोनों बाप बेटे शहजादाए आला हजरत भी, मुफ्ती आज़म भी, मुजद्दिद आज़म भी एक सानियत में एक वही फतवा इल्म रज़ाअत का आपके पास भी आया था। और जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इफ्ता का काम शुरू किया है तो सबसे पहले रज़ाअत पर कलम उठाया। यकीनन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी निगाह विलायत से आपको देख रहे हैं। मैं दिल की अता गहराइयों के साथ इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हिंदुस्तान के लिए वो अजीम शख्सियत, जो अजीम रहबर रहनुमा, फ़िक़ह के लिहाज से, तंजीम को एकजा करने के लिहाज से, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और पीराने किराम को एक स्टेज पर देखने के लिहाज से, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल के लिहाज से तन्हा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी अंजुमन की हैसियत से थी। वो सुन्नियत का एक महकता हुआ फूल था। उनकी खामोशी उलमा के घंटों तकरीरों पर भारी हुआ करती थी। इसलिए उस ज़ात गिरामी को भूलना नहीं चाहिए। हौसला रखें। उनकी अजमत का पूछना ही क्या, उनकी अजमत का पूछना ही क्या, जो सूरतन गौस सीरतन है रजा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ इल्मी गोशे हैं, फ़िक़ही गोशे हैं, इत्तिहाद मिल्लत का गोशा है, तालीम और ताल्लुम का गोशा है। किसी एक गोशे को अगर आप भरपूर बयान करना चाहें तो आज का कोई खतीब उसको समेट नहीं सकता। इसलिए कि हम शबीह गौसे आज़म का नाम मुफ्ती आज़म का हिंद हैं, शहजादाए आला हजरत हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला फतवा आलम इस्लाम को जो दिया है वो रज़ाअत का था। इल्म रज़ाअत और रज़ाअत का मसला कि बच्चा किस साल की उम्र तक दूध पीने से रज़ाई माँ का हुक्म साबित होगा, उसकी उम्र क्या है, उसकी मुद्दत क्या है। हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रहे हैं जवाब लिखने के लिए। इतने में सरकार शबीए आज़म मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ़ लाए। मौलाना क्या कर रहे हैं? किताब ढूंढ रहा हूँ हज़रत, फतवा रिज़विया देख रहा हूँ। तो क्या बात है कि एक मसला है, सारे मसाइल की जुज़ियात ज़ुबानी याद नहीं रहते, इसलिए किताब ढूंढ रहा हूँ। क्या मुफ्ती साहब आपको भी फतवा लिखने के लिए किताब देखने की ज़रूरत पड़ती है? अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी थे ही जलाली। उसने कहा हज़रत हाँ, तमाम जुज़ियात ज़हन में महफूज नहीं रहते, और अगर आप ही इस काबिल हैं तो लिख दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने इस्तिफ्ता तलब किया, लाओ क्या है फतवा। ये जिंदगी में पहली बार फतवा दे रहे हैं और पहली बार कलम उठा रहे हैं। उस दुनिया में, उस कदम में, आप उस मैदान में पहली मर्तबा कदम रख रहे हैं।
सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इस्तीफ्ता लिया, खड़े खड़े उसका जवाब तहरीर फरमा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं मियाँ बगैर किताब देखे पढ़ी भी जाती है, सबक याद भी किया जाता है, फतवा भी दिया जा सकता है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब को जलाल आया कि देखे हजरत ने क्या जवाब लिखा है, लेके पहुंच गए हुजूर मुजद्दिद बेत हाज़िरा मुअव्विद मिल्लत ताहिरा सरकार आला हजरत की बारगाह में। हुजूर शहजादाए वाला तबार ने मुस्तफ़ा रज़ा खान ने आज पहला कलम उठाया है और उस फतवे का जवाब लिखा है जिसके लिए मैं किताब ढूंढ रहा था। उन्होंने जुबानी फतवे का जवाब दिया है। आप देख लें, जब नजर सानी फरमाई तो आला हजरत को न घटाने की जरूरत पड़ी और न बढ़ाने की जरूरत पड़ी और इरशाद फरमाया अब इफ्ता का काम मुस्तफा रजा को सौंप दिया जाए। उस उम्र से लेकर जो 18 साल की उम्र थी, फतवा लिखना आपने शुरू किया। 12 साल तक सरकार आला हजरत की बारगाह में रहकर तरबियत हासिल की। इस मौके पर हम उलमा की याद दहानी के लिए एक बात कहेंगे। पहला फतवा मुफ्ती आजम हिंद लिख रहे हैं तो इल्म रज़ाअत का लिख रहे हैं और तारीख बताती है जब आला हजरत को फतावे का काम सौंपा गया था, उनके वालिद ने दिया था, तो आला हजरत ने भी पहला फतवा इल्म रज़ाअत ही का तहरीर फरमाया। लेकिन उम्र में फर्क है। हुजूर आला हजरत की उम्र 13 साल की है। 13 साल में वो कमाल हासिल कर लेते हैं कि फिक़्ही जुज़िया जुबानी याद है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की 18 साल उम्र है, मगर फतवा लिखने में दोनों बाप बेटे शहजादाए आला हजरत भी, मुफ्ती आज़म भी, मुजद्दिद आज़म भी एक सानियत में एक वही फतवा इल्म रज़ाअत का आपके पास भी आया था। और जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इफ्ता का काम शुरू किया है तो सबसे पहले रज़ाअत पर कलम उठाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। मियाँ बात आई है उनकी फ़क़ाहत की, तो हम कुछ चंद मिनट उनकी फ़क़ाहत, उनकी गुफ्तगू जो इल्मी तफ़क्को में आपको महारत हासिल थी, हम उसी ताल्लुक से कुछ बातें गुज़ार कर लें। बस हो गया। मुफ्ती आज़म हिंद का इधर देखिए, इधर देखिए, एहतियात देखिए। आप उससे मुफ्ती आज़म हिंद में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो ऐसे वैसे पीर का नाम नहीं है। वो विसाल से पहले भी अपने मुरीदीन की खिदमत, मुरीदीन की मदद करते और विसाल के बाद तो ताकत बढ़ जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चिंगारियां से आपको आजमाया जा रहा है। ये हुजूर साहिरुल बयान की साहिरुल बयानी है। क्या आप डर से कहीं भागेंगे तो नहीं? हमारे शहर कानपुर का एक अजीम खतीब है हुजूर साहिरुल बयान। आप तवज्जो रखें, मैं अर्ज़ कर रहा था, बात आई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की फ़क़ाहत की, तफ़क्को में जो महारत ताम्मा हासिल थी, जरा उनकी जिंदगी से इक़्तिबास हासिल कीजिए। यही वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, सफर में है, बावजूद आपने वजू पर वजू होने के बावजूद होकर आपने जमात के साथ नमाज अदा कराई। चंद लोग थे, लोगों ने कहा हुजूर आप ही मनसब इमामत पर फाइज हो जाएं, वरना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अक्सर उलमा की मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ाते, उनसे कोई बेहतर नहीं होता। मगर ये उनकी तवाज़ो कहिए, उनकी इनकिसारी कहिए, उलमा को हौसला और अफजाई के बुनियाद पर आगे बढ़ाकर मुस्तकबिल में इमाम कौम को देने के लिए उनका एक हुस्न अमल कहिए। मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आलिम ही से नमाज पढ़वाते, मगर वहां चूंकि उलमा ज्यादा नहीं थे तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नमाज पढ़ाई। एहतियात देखिए, पान खाने में कत्था सिर्फ नाखून में लग गया है, उलमा तशरीफ फरमा है, कत्था या चूना ये माँ नहीं है। वो चीज जिससे वजू के पानी को रोके उससे वजू नहीं होता, तब नमाज नहीं होगी। लेकिन जो पानी को सरायत करे, पानी जज्ब हो जाए, जो शय जाजिब हो, पानी अंदर सरायत करता हो, उससे वजू नाजायज नहीं होता। एक कत्था का हिस्सा सिर्फ नाखून में सलाम फिरने के बाद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा कि पान खाने में कत्था नाखून में लगा हुआ है, तो इरशाद फरमाते हैं मियाँ मुस्तफा रजा से कुछ बेएहतियाती हो गई है, मुझे फिर से ताजा वजू करना है और फिर दोबारा नमाज का इआदा करना है और सबको मेरे साथ फिर से नमाज पढ़नी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
दूसरी जमात शुरू हुई है। एक शख्स आके खड़े हो गए, जैसे ही खड़े हुए और सलाम फेरा सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने, तो इरशाद फरमाते हैं मियाँ हम लोगों ने एहतियातन जमात दोहराई है, इसलिए आप बाद में आके शरीक हुए हैं, आपका फर्ज अदा ना हुआ, हम लोग एहतियातन फर्ज का ये अदा कर रहे हैं और आप असलन फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए आप फिर से नमाज पढ़ लीजिए। हुजूर मैं जब आया हूँ जमात में शरीक हुआ हूँ, आप मुसल्ले इमामत पर थे, तो क्या आपने हमको देख लिया? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं मुकाबिल में कोई आ जाए, नजर घुमा करके देखने की जरूरत न पड़े, मुहाजात में आ जाए, अगर नजर पड़े न पड़े एहसास हो जाए तो उसे देखना नहीं कहते हैं। हमने नजरें गर्दन मोड़ के देखा नहीं है, मगर आते तुम्हें देखा, ये उनका एहतियात था। बल्कि मेरा ज़मीर कहता है कि मुफ्ती आज़म हिंद मुसल्ले इमामत में खड़े होकर जिस तरह आगे देखते थे, पीछे के हर एक को एक साथ देखा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने एहतियातन जो मसाइल हमें और आप तक पहुंचाया कि बिल महाजात अगर निगाह पड़ जाए तो देखना नाजायज और हराम नहीं, और अगर एहतियातन नमाज का इआदा हो, असलन कोई फर्ज नमाज पढ़ना चाहे जो आपके लिए जमात सानी है, अगर फर्ज वाला आपके पीछे आके खड़ा हो जाए तो उनके पीछे नमाज आप उनकी नहीं होगी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ये वाज़े फरमा दिया। मियां हुजूर आला हजरत की निगाह बसीरत तारीख बताती है कि जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने कमरे से निकलते तो लोग सब खड़े हो जाते, कोई दस्तबोसी करते, कोई कदमों को चूमते, कोई अमामा चूमने लगते, कोई हाथों को बोसा देते हैं, कोई कपड़ों को चूमते हैं। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब आप मसनद पर बैठते तो तावीज़ लेने वाले, दुआ करने वाले मुरीदीन की भीड़ लग जाती। कमाल देखिए मुफ्ती आजम हिंद का, अदब एहतराम देखिए। जैसे ही आप निगाह उठाते इरशाद फरमाते दूसरी सफ में चौथे नंबर पर एक आले रसूल है, आप यहाँ आके बैठ जाइए, आपको सफ में खड़े रहने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब करीब आते तो इरशाद फरमाते आप आले रसूल हैं, औलाद रसूल हैं, आप सब में खड़े ना हों। कल मुस्तफ़ा ने अगर पूछ लिया मेरी औलाद इसलिए थी मुस्तफ़ा रजा कि तुम्हारे या सब बंद कर खड़े रहे, तुम उनको इंतजार कराओ। अगर उलमा होते तो दूर से देखकर इरशाद फरमाते 10वें नंबर पर एक आलिम दीन है, खुदारा आप नाइब मुस्तफ़ा हो, आप नाइब रसूल हो, आप सब में खड़े ना हो, मुस्तफ़ा रजा पर करम करो, आगे आ जाओ मेरे करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वो थे हुजूर मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह बसीरत, निगाह विलायत कि सब में कौन किस नंबर पे खड़ा है, कहाँ बैठा है, किस जगह है, उस जात के एतबार से, इल्म फضل के एतबार से किस शख्सियत का मालिक है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुलाजा फरमाते और फिर बुलाते, अपने करीब बैठाते और इरशाद फरमाते आप सब में खड़े न हो, हुजूर तावीज़ चाहिए, हुजूर दुआ के लिए आया हूँ, हाँ हाँ दुआ के लिए मैं हाजिर हूँ, दुआ करूंगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का एक मामूल था कि चाशने के बाद आप बैठ जाते तावीज़ देने के लिए। उसी जमाने में एक शख्स रामपुर से चला है, बड़ा फलसफी उन्हें माना जाता था, उन्हें फलसफी कहा जाता था। उनके दोस्त अहबाब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदीन में से थे। रामपुर की सरजमीन से बड़ी उनसियत हासिल रही है सरकार आला हजरत को भी और सरकार मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आज़म हिंद को भी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में उन्हीं के मानने वाले आ रहे हैं। उस दोस्त ने कहा कि तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बरेली जा रहा हूँ। कहाँ बरेली? मुस्तफ़ा रजा से मिलने के लिए, मुफ्ती आज़म हिंद से मिलने के लिए। उस फलसफी ने कहा था मियाँ अजीब बात है, तुम्हारे यहाँ जो भी है वही आज़म है, रसूल है तो रसूल आज़म, मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आज़म, शहीद है तो शहीद आज़म, मुफ्ती है तो मुफ्ती आज़म, कोई आज़म से कमी नहीं होता। चलो अगर यही बात है तो आज हम भी चलते हैं मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आज़म से, मैं भी एक मसला पूछूंगा। आज वो आया है, हुजूर मुस्तफ़ा रजा खा मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी जरूरियात से फारिग होकर इरशाद फरमाया अब किसी को तावीज़ तो नहीं चाहिए, अब किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। वही रामपुर वाले लड़के खड़े हो गए, हुजूर हम 4 मुरीद होने के लिए आए हैं, आपसे मुरीद होना चाहते हैं। 4 मुरीद होने के लिए बैठे तो एक 5वां भी है,
तो कहा तुम तो 4 कहे थे, ये 5वां कैसे है? कि हुजूर ये मुरीद होने के घर से नहीं आया है। वो कैसा मुरीद होने के घर से आया? वो जैसे ही 4 ट्रेन पे बैठे तो उसका टिकट ही नहीं था, टिकट गायब हो गया था। चारों दोस्तों ने कहा तुम प्लेटफार्म पे रुको, हम लोग बाहर जाते हैं, तुम्हारा सामान लेके जाते हैं, एक हम टिकट चालू ले लेंगे, फिर वापस आएंगे, तुम्हें दे देंगे, हम साथ लेके रवाना हो जाएंगे। देखो टीटी सामने है, वहां से जाओगे पकड़े जाओगे। दोस्त उधर अपने काम में मसरूफ है, इधर ये नौजवान कहता है, एक सफेद पोश कुछ बुजुर्ग आया, वो आया मेरा हाथ पकड़ा और कहा तुम्हारे पास टिकट नहीं है? वो भीड़ में घुसे और जहां से गुजरना था वो टीटी सामने खड़ा था, लेकिन उसकी निगाह हमारे ऊपर न पड़ी, हम लोग बाहर निकल गए। और जैसे ही मेरी निगाह अपने दोस्तों पर पड़ी, मैं भागा, भीड़ में वो बुजुर्ग गायब हो गए। और जैसे ही मुरीद होने के लिए 4 दोस्त बैठे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं तुमने तो कहा 4 मुरीद होने आए हैं, ये 5वां कौन है? हुजूर ये 5वां मुरीद होने के लिए नहीं आया है, इनको हम फलसफी कहते हैं, ये बहुत जुबान चलाता है, ये आपसे कुछ मसाइल पूछने आया है, आपसे कुछ मसला पूछने के लिए आया है। अल्लाह समझ। जैसे ही निगाह पड़ी तो उस नौजवान ने क्या देखा? हमें हाथ पकड़कर बचाने वाला, बाहर लाने वाला, ये तो मुस्तफा रज़ा है। हुजूर अब मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार मुस्तफा रज़ा फरमाते हैं मियाँ स्टेशन की बात भूल जाओ, हमारे यहाँ जो भी आता है, ख्याल कैसा भी हो, इरादा कैसा भी हो, वो हमारा मेहमान होता है, मदद करना हमारा फरीज़ा हुआ करता है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेश पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है पूछो। कि हुजूर पूछना बहुत था मगर शक्ल देखी, अब पूछना नहीं है, बस तमन्ना है गुलामी में दाखिल कर लीजिए, हल्के गुलामी में दाखिल कर लीजिए। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इन्हीं बुजुर्गों के लिए, इन्हीं शख्सियतों के लिए कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग वली ये कामिल है जो ईमान लाने के बाद तकवा अख्तियार किए। ईमान शर्त अव्वल है, तकवा शर्त सानी है। अगर ईमान के बाद तकवा ना हो, वो मुत्तकी नहीं है, तो फिर वो वली नहीं है। विलायत के लिए तकवा शर्त है। अगर इस आयत की तफसीर कहें हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा को, मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी को, तो आप कहेंगे मौलाना आप परमला सही कह रहे हैं। जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की पूरी जिंदगी ईमान और तकवा से मुरक्कब थी। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की पूरी जिंदगी तहारत में, पाकिज़गी में, तहारत का ये आलम है कि पूछने वाले पूछने आए थे कि सुना है मुस्तफ़ा रज़ा खां इल्म रूहानी रखते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो 2 दर्जन वाला आया था मसला पूछने के लिए, दोस्त अहबाब के साथ, का पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने इतना पूछा कि मेरे रसूलुल्लाह की 4 बेटियां, उनका नाम क्या था? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं बैठो। आप अंदर गए, पहले वजू किया, वजू करने के बाद तब आए। अब ये मुखालिफ क्या कहने लगा, देखो तुम्हारे पीर साहब को रसूलुल्लाह की बेटी का नाम नहीं मालूम। अरे मियां मुस्तफ़ा रज़ा खां को, उनके गुलामों को उनकी बेटियों का नाम मालूम हो, तो मुस्तफ़ा रज़ा खां है, वो तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। जब वापस लौटे, मसनद पर बैठे, इरशाद फरमाते हैं मियां वो मेरे मुस्तफ़ा की बेटियां हैं, वो नूरी घराने वाली है। मेरा वजू टूट गया था, मुस्तफ़ा रज़ा वजू बनाने गया था ताकि मुस्तफ़ा की बेटियों का नाम ले तो पाकी के आलम में। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमा कायनात और से मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फिर फरमाते हैं क्योंकि मेरे बाबा ने, मेरे वालिद गिरामी ने उसी खानवादे के लिए इरशाद फरमाया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और अगर महीना देखे तो फिर तड़प के बोलो क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान में। कहते हो आप क्या अल्लामा साहिरुल बयान, क्या मुफ्ती है भाई, शब्बीर साहब क्या अनाउंसर है। अबा नाज शरीफ तो सबकी सुनते हैं मगर कारी इकबाल की क्या आवाज है, हैरत में बोलते हो। रजा भी जब गुनगुनाते हैं, हसन और हुसैन को देखते हैं, महीना उन्हीं का है तो फिर पुकार उठते हैं क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुज्जत को तमाम कर गया शब्बीर, आफाक में नाम कर गया शब्बीर, हुज्जत को तमाम कर गया शब्बीर, आफाक में नाम कर गया शब्बीर। ता हश्र जिसका जवाब नहीं मुमकिन,
सर दे के वो काम कर गया है शब्बीर।